Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो सवाल ये नहीं उठता कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कौन चुनाव जीत रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर किसी तरह का कोई सस्पेंस बचा हुआ है। सस्पेंस की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आम तौर पर माना जा रहा है कि कांग्रेस एक तरफा हरियाणा में चुनाव जीत रही है। अब लहर है, आंधी है, तूफान है, सुनामी है, पता नहीं। उधर आम तौर पर माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और वाम दल का जो गठबंधन है वो चुनाव जीतने की स्थिति में है और अच्छी खासी स्थिति में है। तो आप सवाल उठाएंगे तो फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि क्या कोई सस्पेंस बचा हुआ है। क्लाइमेक्स जब ये है तो एंटी क्लाइमेक्स क्या हो सकता है, या नतीजा कोई चौंकाने वाला हो सकता है। बिल्कुल नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है। हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो अगर कांग्रेस 90 सीटें हैं, 46 बहुमत के लिए चाहिए दोनों जगह। नतीजा चौंकाने वाला तब होगा अगर कांग्रेस 47-48 पर अटक जाती है और बीजेपी 35 पार कर जाती है तो नतीजा चौंकाने वाला होगा। इसी तरह नतीजा चौंकाने वाला होगा अगर कांग्रेस 75 पार कर जाती है और बीजेपी 10 के आसपास सिमट कर रह जाती है। कुछ लोग कहेंगे कि मैं एक्सट्रीम्स की बात कर रहा हूं, तो चलिए बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। क्या ज़मीनी हकीकत बीच की है कोई? यानी कांग्रेस 47, 48 और 75 के बीच में कहीं झूलती हुई नज़र आएगी, 59-60 पर जीतती हुई नज़र आएगी, 59-60 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। और बीजेपी 10 और 35 यानी के बीच में, यानी 22-23 सीटों के आसपास झूलती हुई नज़र आएगी। और अन्य के खाते में बची हुई 7-8 सीटें जाएंगी। क्या इस तरह का कोई संभावित नतीजा हो सकता है? इस तरह का संभावित नतीजा हुआ तो इससे बीजेपी कैंप में भी एक राहत की खबर तो होगी कि शर्मनाक हार से वो बच गई। क्योंकि जब हुड्डा पिछली बार मुख्यमंत्री थे 2004 में, जब वो हटे थे, तब भी कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ 15 सीटों पर सिमट गई थी। 15 से ऊपर आना बीजेपी के लिए लाज रखना होगा। अभी हम हरियाणा की आगे भी बात करेंगे, लेकिन पहले 1-1.5 मिनट के लिए जम्मू कश्मीर की भी बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी कुल मिलाकर 90 सीटें हैं। वहाँ भी बहुमत के लिए 46 का आंकड़ा चाहिए और वहाँ पर 3-4 बातें शीशे की तरह साफ हैं। एक, कश्मीर घाटी में जहां 47 सीटें हैं वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी होगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। जम्मू जहां 43 सीटें आती हैं वहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, इसमें किसी को शक नहीं है। कांग्रेस दोनों जगह मिलाकर तीसरे नंबर की पार्टी होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। चौथी बात इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, वामदल और पैंथर पार्टी का गठजोड़ सबसे बड़ा गठजोड़ साबित होगा। ये भी, इस पर भी कोई विवाद नहीं है। अब कहानी ये है कि परिणाम फिर कैसे चौंकाने वाले होंगे अगर आमतौर पर माना जा रहा है कि गठबंधन 50 क्रॉस कर जाएगा। तो जैसा हमने हरियाणा की बात कही थी, वैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो नतीजे चौंकाने वाले तब होंगे जब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का गठबंधन 38, 39, 40 सीटों पर अटक जाता है और बीजेपी 35 क्रॉस कर जाती है। इसी तरह नतीजे चौंकाने वाले होंगे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन 55 क्रॉस कर जाता है और बीजेपी 20 से नीचे आकर सिमट जाती है। अब हरियाणा की तरह बीच का रास्ता निकालते हैं, तो बीच का रास्ता जो निकलता दिख रहा है उसमें
जम्मू कश्मीर में बीजेपी 25 सीटों के आसपास सिमटती दिख रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन करीब करीब इससे दुगनी यानी 50 यानी 48 39 49 सीटों पर आता हुआ दिख रहा है। तो क्या ऐसा ही कुछ नतीजा रहने वाला है? चलिए हरियाणा पर दोबारा आते हैं। हरियाणा में जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की एक तरफा जीत होगी, वो क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे 16 बड़े कारण मैंने गिने हैं, 16 टेक अवे कहते हैं। तो 16 कारण मेरे हिसाब से ये है। सबसे बड़ा कारण एंटी इनकम्बेंसी का है। 10 साल की राज्य सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल की बीजेपी की केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी। दूसरा जवान, पहलवान और किसानों का मुद्दा। तीसरा बदलाव की बयार। चौथा 30% आबादी युवा है, 29 साल से नीचे की, यानी 19 से 29 साल के बीच की है। वोट डालने वाला हर तीसरा वोटर 19 से 29 साल के बीच का है और ये बड़ा बदलाव के प्रति लालायित रहता है, बड़ा विद्रोही स्वभाव का होता है। चौथा परसेप्शन। 80% चुनाव परसेप्शन से जीता जाता है और पूरे हरियाणा में ये परसेप्शन बन गया है कि मोदी और अमित शाह ने मैदान छोड़ दिया और राहुल गांधी अंतिम समय तक टिके रहे, डटे रहे। पांचवा फ्लोटिंग वोटर 10%, वो माहौल के अनुसार वो वोट करता है और स्वाभाविक है कि जब परसेप्शन कांग्रेस की जीत का है तो इस फ्लोटिंग वोटर का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ जा सकता है। अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी ये भी फ्लोटिंग वोटरों को असर करेगी, काफ़ी हद तक असर करेगी या कम करेगी पता नहीं। कांग्रेस का घोषणा पत्र भी एक फैक्टर है। 8वां नवा विजय फैक्टर है राहुल गांधी का बार बार 36 बिरादरी की बात करना और ये कहना कि सामूहिक सरकार होगी, सबकी सरकार होगी, सबको उनके अधिकार दिए जाएंगे, सबको सम्मान दिया जाएगा, यानी हुड्डा की जाटों की सरकार नहीं होगी। 11वां खट्टर से भारी नाराजगी। 12वां मोदी का चेहरा बिका नहीं। 13वां पॉइंट है बाईपोलर चुनाव। 70 सीटें ऐसी हैं 90 में से जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला हो रहा है। 14वां फैक्टर है छोटी पार्टियों का एक्सपोज होना। राहुल गांधी का कहना है कि ये बीजेपी की ABCD टीम है। 15वां फैक्टर है आम आदमी पार्टी का पूरी मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ पाना। अगर केजरीवाल जल्द तिहाड़ जेल से रिहा हो जाते तो शायद उनको मौका मिलता और वो बीजेपी के लिए मौका बना सकते थे। 16वां कारण है परिवार कार्ड जो नई स्कीम लागू गई थी उसको लेकर भारी नाराज़गी। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, इसमें तो संशय है, ऐसा कैसा, छत्तीसगढ़ में भी आप लोग यही बोलते थे, मध्य प्रदेश में भी यही बोलते थे। तो ये संशय इन लोगों को क्यों है, इस वर्ग को, जिनको लगता है कि नहीं भारी उलटफेर हरियाणा में हो सकता है और बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ सकती है। इनको 7 पॉइंट हैं, ये 7 टेक अवे हैं। पहला है कि हुड्डा और शैलजा के हाथ मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं। अंदर खाने दोनों एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हैं, एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराने में लगे हैं, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। दूसरा, जाति पर वोट पड़ा तो कांग्रेस कम अंतर से सीटें हार सकती है, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। तीसरा, छोटी पार्टियों का दाव चल गया तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। INLD अभय चौटाला की पार्टी, जिसने मायावती के साथ समझौता किया है, वो ठीक ठाक कुछ सीटों पर निर्णायक मुकाबले में भी आ गई है, जो 1 महीने पहले तक पिछड़ी हुई दिखाई दे रही थी। जाटलैंड चौथा कारण है। जाटलैंड की 42 सीटों में जाट अगर बट गए तो चुनाव भी पलट जाएगा। 5वां है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अति आत्मविश्वास आ गया है। वैसे ही भी कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ मैनेजमेंट के मामले में कमज़ोर रहता है, वो बूथ पर दोपहर के खाने के बाद टिकता नहीं है और ऐसे में जब वो उसको लग रहा है कि कांग्रेस जीत ही रही है तो वो शिथिल हो सकता है, जिसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। क्योंकि मुकाबला अगर कांटे का 75 सीटों पर है आमने सामने का, तो उसमें से कम आधी सीटें या 1/3 सीटें, कम से कम 25 सीटें तो फंसी हुई होनी ही चाहिए। छठा, पोस्टल बैलेट अगर बीजेपी ने मैनेज कर दिया तो बीजेपी फ़ायदे में हो सकती है। वहाँ सैनिकों के और सरकारी कर्मचारियों का वोट ठीक ठाक है। 7वां वजह बताई जा रही है कि 10% साइलेंट वोटर है, वो किस तरफ जाएगा ये अभी कुछ तय नहीं है, ये किसी सर्वे में आया नहीं है। और साइलेंट वोटर क्या
मोदी जी को 10 साल के खट्टर सरकार के कुशासन के बावजूद माफ कर देगा, एक बड़ा कारण क्या ये साबित होगा? तो दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।